ऊपर से दिखता है कि तुम परोपकार कर रहे हो, लेकिन भीतर तुम ही खड़े होते हो। और जितनी सूक्ष्म हो जाती है यात्रा, उतनी ही पकड़ के बाहर हो जाती। दूसरे तो पकड़ ही नहीं पाते, तुम भी नहीं पकड़ पाते हो। दूसरे तो धोखे में पड़ते ही हैं, तुम भी अपने दिए धोखे में घूम जाते हो, भटक जाते हो। हम सभी ने अपनी अपनी भूल भुलैया बना ली। उसमें हमने दूसरों को धोखा देने के लिए ही शुरू किया था सारा उपाय, आयोजन। ये हमने कभी सोचा न था कि अपनी बनाई भूल भुलैया में हम खुद ही खो जाएंगे, लेकिन हम खो गए। पहली बात स्मरण रखो, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं है। जैसे ही यह स्मरण सघन होता है कि चैतन्य ही आत्मा है, बस चैतन्य ही मैं हूं और सब पर है, पराया है, विजाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली किरण प्रविष्ट हो जाती। वैसे ही तुम्हारे और समाज के बीच एक दरार पड़ जाती। वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे संबंधों के बीच एक दरार पड़ जाती। लेकिन आदमी अपनी तरफ देखना नहीं चाहता। देखना कठिन भी है, क्योंकि देखने के पहले जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो बहुत संघातक है। एक मारवाड़ी व्यापारी एक फिल्म अभिनेत्री के प्रेम में पड़ गया। वैसे बात अनहोनी थी, मारवाड़ी और व्यापारी प्रेम से सदा दूर ही रहता है, लेकिन अनहोनी भी घटती है। प्रेम में तो पड़ गया, लेकिन व्यापारी का संदेह भरा चित्त, तो उसने एक जासूस नियुक्त कर दिया अभिनेत्री के पीछे कि तू पता लगा, इसका चरित्र तो ठीक है ना। इससे पहले कि मैं प्रस्ताव करूं विवाह का, सब बात पक्की कागज पर साफ हो जानी चाहिए। जासूस ने बड़ी खोजबीन की। 7 दिन बाद उसने रिपोर्ट भी भेज दी। रिपोर्ट आई कि इस स्त्री का चरित्र एकदम निर्दोष, निष्कलुष है। ऐसी कोई बात कभी इसके संबंध में नहीं सुनी गई, नहीं जानी गई जिससे संदेह पैदा हो। सिर्फ एक बात को छोड़कर पिछले कुछ दिनों से एक संदिग्ध मारवाड़ी के साथ ये देखी जाती। वो संदिग्ध मारवाड़ी वो स्वयं थे। आंख दूसरे को देखती है,